गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है यशपाल समिति, जो कि प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1992 ईस्वी में गठित हुआ था। आइए हम प्रोफेसर यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित इसकी प्रमुख संस्तुतियों के संबंध में जो प्रमुख बिंदु हैं उनके संबंध में परिचर्चा करते हैं। छात्रों, यशपाल समिति का गठन भारत सरकार के MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1992 को स्कूल छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के तरीके सुझाने के लिए या कैसे छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम किया जाए, उसके क्या तरीके हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को के प्रति सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। समिति के अध्यक्ष के नाम पर ही इस राष्ट्रीय सलाहकार समिति का जो नामकरण किया गया वह यशपाल समिति के नाम से जाना गया। इस समिति ने 15 जुलाई 1993 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे शिक्षा बिना बोझ के यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक शीर्षक दिया गया। इसमें अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ की गई, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियों के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम परिचर्चा करेंगे। नंबर 1, इसमें जो संस्तुति की गई वह है पाठ्यक्रम को लेकर के। पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, ताकि इन कार्यों में शिक्षकों की सहभागिता में वृद्धि हो सके और अधिक से अधिक अलग अलग शिक्षकों का पूरा सहयोग प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो दूसरी संस्तुति थी वह थी ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में स्कूलों के नियोजन तथा परीक्षण का कार्य कर सकें। इसके अतिरिक्त जो अगली संस्तुति थी वह यह थी कि पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति समझा जाए। इस प्रकार बच्चों को व्यक्तिगत रूप से इन पुस्तकों को खरीदने तथा प्रतिदिन घर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। गृह कार्य के लिए तथा स्कूल में पाठ्य पुस्तकों व अभ्यास पुस्तिकाओं के प्रयोग के लिए अलग से समय सारणी बनाई जाए। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गृह कार्य न दिया जाए। इसके अतिरिक्त बाल केंद्रित सामाजिक वातावरण के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों का भी अधिक से अधिक प्रयोग किए जाने की संस्तुति इसमें की गई थी। इसके अतिरिक्त छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के लिए शिक्षा दर्शन नामक एक नियमित दूरदर्शन कार्यक्रम के संचालन की शुरुआत किया जाए। अगला जो सुझाव दिया गया था वह था कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए तथा भाषा की पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय व बोलचाल के मुहावरों को उचित स्थान दिया जाए। इसके अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकों में बच्चों के अनुभव तथा सामान्य जनजीवन प्रतिबिंबित होना चाहिए। कठिन तथा बोझिल भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यपुस्तकों में प्रयोग करने को अधिक स्थान दिया जाए तथा अनावश्यक एवं महत्वहीन सामग्री को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए। इस तरह के सुझाव इसमें दिए गए। यशपाल समिति के द्वारा दी गई इन संस्तुतियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि समिति ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ बुनियादी मुद्दों पर चिंतन करके इस दिशा में एक नया दृष्टिकोण सबके सामने ले आया। तो छात्रों, आज हम लोगों ने यशपाल समिति और यशपाल समिति के द्वारा जो महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ की थी उनके विषय में इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।